और दोस्तों, ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर परसों एक खबर प्रसारित की गई थी कि एक लावारिस व्यक्ति जो कि बीमारी की हालत में है, श्रावस्ती नवीन मॉडर्न थाना क्षेत्र के रमुआपुर चौकी के पास में तिलकपुर मोड़ के पास सड़क पर पड़ा हुआ मिला था, जिसे एम्बुलेंस के द्वारा इकौना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार किया। प्राथमिक उपचार करने के बाद डॉक्टरों ने जिला अस्पताल बहराइच रेफर कर दिया। इस व्यक्ति की पहचान नहीं हो पा रही थी। बाद में तकरीबन 3 घंटे तक इसका फोटो सोशल मीडिया में शेयर किया गया तो पता चला, धीरे धीरे जब तिलकपुर के प्रधान से संपर्क किया गया और तिलकपुर के प्रधान ने इनके ग्राम प्रधान से संपर्क किया तो पता चला कि इनका नाम जोखन है और इनके पिता का नाम जगराम है। ये ग्राम कोटरी पड़ता है, थाना ललिया, जनपद बलरामपुर के वहाँ के रहने वाले हैं। और जानकारी मिली है कि श्रावस्ती नवीन मॉडर्न थाना के तिलकपुर गांव में इनका ससुराल पड़ता था। ससुराल के लोगों ने जानकारी दी है कि इनसे उनका कोई रिश्ता नहीं था। उनकी लड़की से इनका छुट्टी छूटा हो गया था, यानी कई सालों से लड़की आ जा नहीं रही थी और इनकी मौत संदिग्ध परिस्थितियों में वहीं पर तिलकपुर के पास में ये बीमार हुए और इनको इकौना के सरकारी अस्पताल लाया गया, जिसके बाद में श्रावस्ती पुलिस अधीक्षक के हस्तक्षेप के बाद में इस युवक को एम्बुलेंस की सहायता से पुलिस कर्मियों के साथ में जिला अस्पताल भिनगा लाया गया, लेकिन जिला अस्पताल भिनगा में इन्होंने अपना दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम कराया है, इनके परिवार वालों को सूचना दी है। इसमें कई सारी बातें सामने आ रही हैं दोस्तों। किसकी लापरवाही से इसकी मौत हुई है, ये बात सोचने वाली है क्योंकि बताया जा रहा है कि इनके घर के लोग भी लापरवाह हैं। घर के लोगों को जानकारी दी गई, लेकिन घर के लोगों ने आना मुनासिब नहीं समझा और इनका जो एक रिश्तेदार है, जो साला है, वो साला इनको लेकर के आया था इकौना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराने के लिए, लेकिन बाद में वो साला चला गया। जब वो साला वहाँ से चला गया तो बाद में इस व्यक्ति की पहचान करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया। किसी तरीके से रात में सुबह तक इनके घर पर सूचना दी गई है। इनको बचाने का बहुत प्रयास किया गया, लेकिन सारे प्रयास असफल हो गए क्योंकि हम लोग समझ रहे थे कि अज्ञात हैं, लेकिन बाद में जानकारी मिली कि इनको इकौना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराने के लिए इनका साला ही आया हुआ था, लेकिन बाद में साला भी इनको छोड़ करके चला गया। हालांकि जब उससे मैंने पूछताछ की तो उसने कहा कि इतनी इंसानियत तो मैंने दिखाई कि मैंने इकौना के सरकारी अस्पताल में ले जा करके भर्ती करा दिया और इनके घर वालों को सूचना भी दी, लेकिन इनके घर वालों ने कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया, तो अज्ञात के अज्ञात ही रह गए। बहरहाल देर रात 11 बजे तक इनकी पहचान करवा ली गई थी, लेकिन रात्रि के समय में कोई काम नहीं आया इनके, ना ससुराल के लोग काम आए, ना ही इनके घर के लोग काम आए और इनकी अज्ञात बीमारी के चलते जिला अस्पताल में मौत हो गई। पोस्टमार्टम करा करके बॉडी जो ललिया थाना क्षेत्र के कोटरी के ग्राम प्रधान हैं उनको उनके हवाले कर दिया गया है और उनका एक भाई भी यहाँ पोस्टमार्टम हाउस पे आया है। आइए हम सबसे पहले उससे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मालिक राम। मालिक राम, कहाँ से आए हैं आप? कसियापुर से। कौन सा जिला लगेगा? बलरामपुर। अच्छा, ये आपके भाई की मौत हुई है। हाँ। ये क्या नाम है आपके भाई का जिसकी मौत हुई है? जोखुराम। जोखुराम। हाँ। और इनके पिताजी का? जगराम। जगराम। ये मौत हुई है श्रावस्ती नवीन मॉडर्न थाना रमुआपुर चौकी के पास में तिलकपुर गांव पड़ता है, वहाँ से ये घायल अवस्था में अस्पताल लाया गया था। क्या हुआ इसके साथ बताइए? वो तिलकपुर क्यों जाता है? अब ये तो गए थे, गया रहा ससुराल गए हैं, अब वहाँ सब पता नहीं का भवा कि अब कोई जाने की का भवा। ससुराल इसका कहाँ है? तिलकपुर। तिलकपुर में। अच्छा, आपको सूचना कब मिली है मौत की? सुबह। क्या लगता है आपको? आदमी ससुराल गया, उसके बाद उसकी मौत हो गई, क्या लगता है आपको क्या हुआ है उसके बाद? साहब हम लोग जान। क्या नाम है तुम्हारा? दीनानाथ। दीनानाथ, ये बताओ, एक व्यक्ति की मौत हुई है जिसको आप लोग पोस्टमार्टम हाउस लेकर आए हैं और कल आप इसको रात में अस्पताल भी लेकर गए थे। ये रिश्ते में कौन है आपका? सर हमारा भानोई। भानोई है जी। कल रात को आपने अस्पताल में पहचानने से इनकार कर दिया इसको, आपने कहा ये मेरा कोई नहीं है। जी। क्यों कहा था ऐसा? आज कैसे भानोई हो गया, कल भानोई नहीं था? तो सर कल मैंने इसलिए कहा था, वो नशे के हालत में था, किसी को पहचान नहीं था, बेहोश था, अगर कुछ हो जाता तो मेरे ऊपर आता ना। जैसे आप इसको अस्पताल लेकर आए, फिर आप इसको? सर मैं लेकर आया नहीं था। हाँ। तो मुझे 100 नंबर वाले ज़बरदस्ती भेजे थे। हाँ। हाँ। लेकिन आपने पहचानने से क्यों इनकार कर दिया? जैसे उससे आपका रिश्ता है, कोई रिश्ता है उससे सर, आपका? मेरा रिश्ता था, लेकिन 5-6 साल से मेरी बहन मेरे घर पे रहती है। ठीक। उसका पूरा खर्चा हम लोग देखते हैं, आता है इधर उधर पी के पड़ा रहता है। ठीक। तो हम लोग उसको बुलाने नहीं जाते थे, ना उठाने जाते थे कभी। तो ये हमेशा आपके वहाँ आता जाता रहता था? सर कभी कभी आता था, फिर भी तो क्या पी के छोटा इधर छुट्टी हुई है, कुछ आप लोगों के बीच में संबंध विच्छेद हुआ है? साहब कोनो कोनो बात भान आई रहा हाँ। के बारे में, लेकिन हमारी बहन 6-7 साल से यहीं रहत रही और ना हम सब इनके यहाँ और जाते हैं, ना ही हमारे यहाँ और जाते। अच्छा, कल रात को आप अस्पताल में जब इसको भर्ती कराए उसके बाद आप कहाँ चले गए? सर घर पे। तो आपने इसके घर वालों को सूचना नहीं दी कि सर मतलब? सूचना दिया था। किसको दिया था आपने? सर गांव का
एक था मतलब उसी के पास फ़ोन किया था, इसके इनके जीजा के पास भी फ़ोन किया तो लोग कहे हम सब नहीं जानते हैं। इनके घर वालों ने भी कहा हम नहीं सर जानते इनके हैं। घर वालों का नंबर नहीं था, इनके जीजा के यहाँ फ़ोन किया था मैंने। हाँ, तो उन्होंने मेरे कहा हम जीजा- नहीं जानते हैं। हाँ वो कहे हम लोग नहीं मालिक, हम नहीं जानते हैं। अच्छा, क्या लगता है आपको कैसे मौत हुई है इसकी? सर दारू पीकर। दारू कहाँ खरीदा है ये? सर मालूम नहीं, मैं उसके साथ में फिर था। आपको कैसे पता दारू पी के मौत सर वो हुई है? नशे के हाथ में पड़ा हुआ था ना। नशा किए हुए था? किसने बताया आपसे? सर बता नहीं, लेकिन उसका कंडीशन देख के लग रहा था कि वो नशा कर लेकिन एक ही चीज़ और बताइए, इंसानियत के नाते जैसे वो आपका बहनोई है, जी। कभी आपके घर बारात लेकर आया होगा, तो आपने उसको पहचानने से इनकार कर दिया रात में? तब सर जब हमारा उसका कोई संबंध नहीं है फिर भी तब पहचानने से फिर इनकार भी कर एक दिया। इंसानियत के नाते जैसे मान लो सर, आप, इंसानियत के नाते मैं अस्पताल तक लेकर आया, इतना बहुत बड़ी बात है, नहीं हाँ। तो मैं आ ही नहीं रहा था। मुझे फोर्स कर भेजा गया था क्या जबरदस्ती। क्या नाम है इसका? जोखो। जोखू नाम है। कितने साल पहले आपकी बहन से शादी हुई थी? सर ये तो नहीं मालूम है। मतलब 10 साल हो गया होगा। हाँ सर 10-12 साल। तो आपने इसके घर सूचना दी तो इसके घर वालों ने क्या कहा सर हमें? इसके घर का नंबर नहीं था, इसके घर में सूचना नहीं दिया था। आपने सूचना नहीं दिया था? नहीं, आप केवल इसके जीजा के यहाँ फ़ोन किया था, वो कहे हम नहीं जानते हैं।